शांति। अभी ओम शांति तो याद रहेगा ना। जब भी कोई अशांति की बात आवे ना तो आप ओम शांति सोचना। ओम शांति बोलेंगे, सोचेंगे तो अशांति जो है ना वो गुम हो जाएगी। जैसे अंधेरा होता है ना तो हम लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, अंधकार चला जाता है ना। तो ओम शांति अर्थ से कहेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम का अर्थ, शांति का अर्थ ये है। याद आएगा ना, मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं ना। आत्मा को जन्म देने वाला कोई लौकिक पिता नहीं है, शरीर को जन्म देने वाला लौकिक पिता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। उसका पिता जो है वो परमात्मा है। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं ना तो आत्मा का पिता जन्म जन्म में परमात्मा है। जैसे लौकिक पिता होता है शरीर का तो एक जन्म का होता है, लेकिन परमात्मा आत्मा का पिता सदा ही है। तो कौन याद रहना चाहिए वास्तव में? जो सदा का पिता है आत्मा का, वही याद रहना चाहिए ना। लेकिन गलती क्या हुआ है कि हमने मेरे को मैं समझ लिया है। मेरा है, शरीर मेरा है, लेकिन उसको मैं मनुष्य हूँ ना। किससे भी पूछो ना आप कौन हो, कहेंगे बहन जी पूछते क्यों हो, मैं मानव हूँ ना, देख रहे हो ना मैं मानव हूँ। लेकिन मानव किसको कहा? शरीर को ना। आप सोचो, कभी गलती से आपने ये कहा है कि आज मैं सिर दर्द हूँ? गलती से कहा है? मेरा सिर दर्द है, मैं कभी भी नहीं कहेंगे। सारे शरीर के लिए आप देखो तो मेरा कहेंगे, मैं नहीं कहेंगे। लेकिन वैसे पूछो आप कौन है तो कहेंगे मानव, मानव शरीर ना। तो ये गलती है ना। जो मेरा है उसको मैं मानना कितना गलत है। और यही गलती जो है वो हमें दुख और अशांति का अनुभव कराती। तो यहाँ आप आए हो, हमको तो आप सबको देख के बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आप सबके मस्तक के बीच आपका भाग्य देख रही हूँ। बहुत अच्छा आपका भाग्य है। क्या भाग्य है? सृष्टि की हालत तो आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन कहाँ जा रही है। ऐसे समय पर जबकि सृष्टि की हालत तो दुख और अशांति में जा रही है, लेकिन ऐसे समय पर हमको यहाँ निमंत्रण मिला आपको और आप आ गए, और परमात्मा को जानने का मार्ग आपको मिल रहा है। मेडिटेशन माना मन जो है वो परमात्मा में लगाना, मन को लगाना है। क्योंकि वास्तव में आप देखो, मुख्य तो मन है ना। मन ही दुखी होता है, मन ही खुश होता है, तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो मेडिटेशन मन की दवाई, शरीर की दवाई तो आप होशियार हो, हम नहीं जानते, लेकिन मन की दवाई जो है वो है मेडिटेशन।
मेडिटेशन का अर्थ है मन परमात्मा में लगाना। तो मन परमात्मा में लगाने से क्या होता है? परमात्मा के पास क्या है? सर्वशक्तियाँ है, सुख है, शांति है, प्रेम है, सर्वगुण है। तो हमारा मन अगर परमात्मा में लग जाएगा तो हमारे में क्या आएगा? जो परमात्मा में है वही हमको मिलेगा ना। तो मेडिटेशन से क्या होता है? जब मन परमात्मा में लग जाता है तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा मन खुश रहता है। दादी ने कहा ना, खुशी कभी नहीं गमाओ, क्योंकि एक खुशी नहीं जाती। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी, 3 चीज़ें हैं। तो एक खुशी नहीं जाती, लेकिन हेल्थ, वेल्थ सब चली जाती। क्यों? कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई धन नहीं। आप 36 प्रकार के भोजन खाओ, आपके सामने रखा है, और खुशी नहीं हो तो वो 36 प्रकार के भोजन आपके लिए 36 प्रकार के लगेंगे? कुछ नहीं लगेंगे। और सूखी रोटी है, लेकिन मन आपका बहुत खुश है, तो वो सूखी रोटी आपको 36 प्रकार के भोजन का फायदा देंगे। इसीलिए मेडिटेशन ज़रूर सीख के जाना। जो भी यहाँ आए हैं, हम आपका यही भाग्य देख रहे हैं कि टाइम के पहले आप यहाँ पहुँच गए हो, और जितना पुरुषार्थ करने चाहो उतना कर सकते हो। फिर तो टाइम अभी देखो कैसे आ रहा है, दुख शांति तो बढ़ी रही है, भ्रष्टाचार का बोल तो है ही वाला। तो दुख और अशांति नहीं होगी तो क्या होगा? इसीलिए यहाँ आप आए हो, भाग्य तो है आपका, लेकिन इस भाग्य को छोड़ के नहीं जाना। बस देख कर के, आकर के, घूम कर के, देख के ये चले जाओ, ऐसा नहीं करना। भाग्य बहुत बड़ा आपके लक में है। परमात्मा के घर में आए हो, परमात्मा से जो चाहे वो वरदान ले सकते हो, क्योंकि हमें अनुभव है। बचपन में हम आए थे, अभी तो हमारा 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो जब से हम बचपन में आए, तब से हमको शिव बाबा ने एक ही बात पक्की कराई, बच्चे आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा। और शरीर तो मेरा है, मैंने पहले भी सुनाया। कभी भी गलती से मैं शरीर नहीं कहते हैं, मेरा है। तो मैं अलग है ना। मैं कहती हूँ ये मेरी गिलास है, तो मैं गिलास अगर कहूँ तो रंग है ना। मेरे का मैं मालिक हूँ। तो शरीर के लिए मेरा हम कहते हैं, तो मैं कौन? ये तो भूल गए हैं ना। मैं आत्मा हूँ कहते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं ना तो कहते हैं लाइट इज गॉन। तो वो लाइट क्या है? आत्मा है। जो आत्मा इस बिरकुटी के बीच में रहती। तो यहाँ आए हो तो आप ये अपना भाग्य जरूर ले जाना। मेडिटेशन करके मन के मालिक बन जाओ। आज मन परेशान करता है क्या? मन मेरा कहते हैं ना, मेरा मन। मैं मन तो नहीं कहती है ना। मेरा मन है तो मैं उसका मालिक हूँ ना। मैं कहती हूँ ये मेरा गिलास है, तो मैं इसकी मालिक हूँ ना। ऐसे ही मेरा मन कहते हैं तो मन का मालिक मैं हूँ। वो कौन? आत्मा। तो अभी हम पूछेंगे आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? हाँ, आत्मा। पक्का बोलो, आप कौन हो?
आत्मा हो पक्का, हाथ उठाओ, पक्का किया। फिर नहीं कहना मैं तो मानव हूँ ना, बहन जी देख रही हो ना। नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करके जाओ। आत्मा समझने से परमात्मा की याद आएंगी, क्योंकि परमात्मा का बच्चा आत्मा है, शरीर नहीं है। तो परमात्मा को हम याद करने चाहते हैं, लेकिन परमात्मा याद आता नहीं है। कई भाई बहन कहते हैं बहुत कोशिश करते हैं परमात्मा को याद करने की, आता ही नहीं है ना। आवे कैसे? शरीर है ही नहीं परमात्मा का, तो आप कहेंगे हे पिता परमात्मा, है ही नहीं पिता शरीर का, याद कैसे आवे? जब आत्मा समझेंगे आत्मा का पिता परमात्मा है, तो परमात्मा की याद आएगी। इसीलिए एक तो ये पाठ पक्का करके जाना कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, मन मेरा है, मन की मैं मालिक हूँ। आज कहते हैं, चाहते तो है, अच्छा करना चाहिए, अच्छे स्थान पर जाना चाहिए, लेकिन मन नहीं मानता है ना। अरे मन के गुलाम, मेरा मन है और मन के हम गुलाम हो गए। मन के मालिक बनो। मेरे को कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चाहिए मन को कंट्रोल करने की, वो आपको मिलेंगी मेडिटेशंस। क्योंकि ये जो शक्तियां हैं वो स्वयं परमात्मा के किसके पास नहीं। इसीलिए मन परमात्मा में लगाने से आपको सब प्राप्ति हो जाएंगी। तो हमको ये आपका लिए आ रहा है, आपके भाग्य को ये देख रही हूँ कि आप निमंत्रण पर पहुँच गए हो ना, यही बड़ा भाग्य है। लेकिन इस भाग्य को आप आगे बढ़ाते रहना, कनेक्शन में रखते रहना अपने को, तो कनेक्शन से रिलेशन आपका पक्का हो जाएगा परमात्मा से। रोज़ परमात्मा की बातें हो जाएंगी ना, तो आपका रिलेशन परमात्मा से ऐसा पक्का हो जाएगा, दिल कहेगी मेरा बाबा है। तो इसी रीति से आप आए हो, हमको बहुत खुशी है। चाहे डॉक्टरी के रीति से आए, चाहे किसी भी रीति से आए, आ तो गए हो ना। बहुत 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 खुश रहो कि हम पहुंच तो गए हैं। तो हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, और इस खुशी को कभी गंवाना नहीं। खुशी गई तो सब कुछ गया समझो, हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब गई। इसीलिए खुशी को कभी नहीं गंवाना, खुश रहना। हमारे बाबा का स्लोगन है, खुश रहो और खुशी बांटो। क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो बांटने से कम नहीं होगी, और चीज़ जो भी बांटेंगे ना तो कम हो जाएंगी। लेकिन खुशी ऐसी चीज़ है जो आपकी बढ़ेंगी। तो खुश रहो और खुशी बांटो। ओम शांति। थैंक यू दादी जी।